हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सारांश। तो बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। यहाँ पर बच्चों, लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के माध्यम से चिट्ठियों की उपयोगिता को दर्शाया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। तो बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें आपने यानी कि उन्होंने पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार पत्र जो काम कर सकते हैं वह काम फ़ोन या एसएमएस नहीं कर सकता है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लेखक कहता है कि पत्र जो काम कर सकते हैं वह काम फ़ोन या एसएमएस नहीं कर सकता है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का विशेष महत्व रहा है। पत्रों का स्वरूप और भाव एक जैसा ही है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कणित कहा जाता है। तो बच्चों, आप याद रखें कि पत्र को जो है उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कणित कहा जाता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र भेजे जाते हैं। भारत में पत्रों की लोकप्रियता का प्रमाण यही है कि हर दिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाली जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पत्रों की उपयोगिता के बारे में आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में रोज़ ही करोड़ों पत्र भेजे जाते हैं। और भारत की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर भी पत्रों की काफ़ी लोकप्रियता है और आप समझ सकते हैं कि हर दिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन कला का रूप ले लिया। और पिछली शताब्दी की अगर पुराने समय की बात की जाए तो पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था को सुधार करने के प्रयत्न किए गए। पत्र लेखन को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पिछली शताब्दी में भी पत्र लेखन जो है काफ़ी लोकप्रिय था, यानी कि आज से कई वर्षों पहले काफ़ी लोकप्रिय था। और उसके बाद धीरे धीरे करके डाक व्यवस्था में और सुधार किए गए और पत्र लेखन को विद्यालयी पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया। आप भी लिखते हैं, विद्यालय में पत्र लिखने को आपको दिया जाता है। और इसके बाद विश्व डाक संघ और भारत सरकार ने पत्रों के प्रचार में योगदान किया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस ने योगदान किया। इसमें विश्व डाक संघ और भारत सरकार ने पत्रों के प्रचार में योगदान किया। आज भले ही बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई हो, लेकिन ग्रामीण समाज में इनकी लोकप्रियता बरकरार है। तो इसका कारण क्या है बच्चों कि बड़े बड़े शहरों में तो जो है अब संचार के कई अन्य साधन हो गए हैं और लोगों का आना जाना लगा रहता है। आवाजाही के बहुत सारे साधन लोगों के पास हैं, लेकिन पुराने समय में ये साधन नहीं थे। तो उन बड़े बड़े महानगरों में भी पत्रों का जो है ज़्यादा चलन था। अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लोकप्रियता ज़्यादा बरकरार रह गई है। और महानगरों में संचार के साधनों के कारण फ़ोन, ईमेल्स और एसएमएस के द्वारा लोग एक दूसरे से संपर्क बना लेते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर संचार के साधनों की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर अभी भी पत्रों की जो है लोकप्रियता बनी हुई है। कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी किसी न किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखाया ना हो। तो बच्चों, आप देख सकते हैं, आप भी पत्र लिखते हैं। जब परीक्षा का टाइम आता है तो आपसे भी पत्र लिखाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो। हमारे देश की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे देश के सैनिक अपने पत्रों को बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज परिवहन साधनों ने पत्रों को पहुँचने के समय में कमी ला दी है। इसका मतलब ये है कि परिवहन साधन अब जो है इतने तेज़ हो चुके हैं कि जल्दी से जल्दी पत्र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाया करते हैं। आज केवल पत्र ही नहीं, अन्य साधन भी मौजूद हैं। पत्रों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखने की परंपरा है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी पुराने समय के कुछ पत्र पड़े होंगे और इसी प्रकार से देश और दुनिया में इन पत्रों को जो है सहेज कर रखने की पहले से ही एक परंपरा बनी हुई है।
पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। और बच्चों, पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे, आज भी वे पत्र संजो कर रखे गए हैं और करोड़ों लोग उन्हें पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। और दुनिया में जो है कई ऐसे संग्रहालय बनाए गए हैं जिनमें जानी मानी हस्तियों के पत्रों को जो है संजो कर रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। आपको जब पुराने पत्र मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं, उन पत्रों में जो कुछ लिखा होगा उससे समझ सकते हैं कि वो समय कैसा था, उस समय के हालात कैसे थे। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पत्र जो है देश, काल और समाज को जानने का असली पैमाना है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल उन्हीं द्वारा लिखे जाते थे। और इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से कई पत्र आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहीं से उनका जवाब लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। और उस समय जो है स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे जो भी पत्र महानायकों ने, स्वतंत्रता के जो नायक थे, इन्होंने लिखे थे, गांव-गांव में अभी भी मिल जाते हैं लोगों के पास। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद जब किसी अपने की खबर मिलती थी या कोई पत्र उनके पास पहुंचते थे तो उन्हें उपहार स्वरूप जो है काफ़ी लंबे समय तक संभाल के रखते थे। और प्रशस्ति पत्र यानी कि इनाम के तौर पर जैसे कोई चीज़ आपको मिल जाती है, आप उसे बड़ा संभाल के रखते हैं, तो इसी प्रकार जो है पत्रों का लोग संभाल कर पत्रों को रखते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा के रख लिया था। और यही नहीं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने उन पत्रों को जो है फ्रेम, यानी कि जिस प्रकार से आप अपनी फ़ोटो को जो है टांग के रखते हैं फ्रेम करवा के कांच के शीशे में, अच्छे प्रकार से ऐसे ही लोगों ने पत्रों को भी रखा करते थे। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपके 10वीं 12वीं के जो सर्टिफिकेट होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं, या आयु प्रमाण पत्र वगैरह जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं, ये ज़रूरी कागजात होते हैं। दस्तावेज मतलब कि ज़रूरी कागजात समझ सकते हैं आप। तो पत्रों को भी कहा गया है कि ये भी ज़रूरी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती आदि कई पुस्तकों में है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यानी कि पंत जी ने, जो लेखक हैं हमारे हिंदी साहित्य के, इन्होंने 200 पत्र जो है बच्चन साहब के लिए लिखे थे। और निराला के पत्र हमको लिखियो है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती आदि कई पुस्तकों में हैं, यानी कि उन पुस्तकों में उनके पत्र छपे हुए हैं। प्रेमचंद नए लेखकों को प्रेरणादायी पत्र लिखते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आगे देखें आप कि आज डाक विभाग का गुडविल बहुत है, यानी कि डाक विभाग काफ़ी सजग है। यह लोगों को जोड़ने का काम करती है, घर घर तक इसकी पहुँच है। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, उसके पत्र आसानी से उसके पास पहुंच जाते हैं। आपके पास भी आपके पत्र पहुंचते होंगे। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। आपने देखा होगा कि दूर गांव में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ पर लिखा है कि घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से चलते हैं। यानी कि मनी ऑर्डर क्या होता है? पैसे भेजना। बाहर जो लोग रहते हैं आपके घरों के, और गांव में जो लोग रहते हैं उनको बाहर से लोग जो है पैसा भेजते हैं डाक द्वारा, तो उसे को जो है मनी ऑर्डर कहा जाता है। गांव या गरीब बस्तियों में मनी ऑर्डर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। और जो डाकिया होता है गांव में, जो ग्रामीण लोगों की चिट्ठियां लाता है, पत्र लाता है और उनके मनी ऑर्डर लाता है, यानी कि उनके जो बाहर से लोगों ने पैसे भेज रखे होते हैं, उनके परिवार वालों ने, उनको उन तक पहुंचाता है। वह डाकिया देवदूत से कम नहीं आंका जाता है, यानी कि देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार इस कहानी का ये सारांश आपने देखा। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सारांश हमने आपको बताया। आप इस सारांश को अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और याद करने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इस पाठ में जो है पत्रों की उपयोगिता बताई गई है। और अच्छी प्रकार से
फिर से पुनः इस जो है सारांश को आप देखें और अपनी नोटबुक में नोट करें, ताकि आपको ये कहानी अच्छी सी याद हो जाए, ये निबंध जो है आपको अच्छे से याद हो जाए, और यदि इसके बारे में परीक्षा में कुछ पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ आदि जानने के लिए दूसरी वीडियो देखना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।